वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हमें एक्सरसाइज 3.2 पढ़नी है, जिसमें कि आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, और इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो इनमें जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें ये ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और उसमें इन्होंने बोला है कि आपको इन तीनों ये जो सिग्नेचर्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये तीनों जो साइंस हैं, इनमें से कोई एक यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। यानी कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन इक्वल है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो इन सिग्नेचर्स को जैसा कि पहले हम क्लियर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो सिग्नेचर्स हैं इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ ये चीज़ जाननी होती है कि ये जो मुंह जिसका इस सिग्नेचर का जिस तरफ खुला होता है, यानी कि इस तरफ खुला हुआ है ना इधर, तो इधर हमेशा बड़ा नंबर होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ जिस तरफ ये दोनों आपस में लाइंस जुड़ती हैं आकर के, इधर हमेशा छोटा नंबर रहता है। और इक्वल का मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वो RHS के इक्वल हो, यानी कि 1 = 1 या ऐसे कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इन सिग्नेचर्स के बारे में। इसके बाद इन सिग्नेचर्स के बारे में जानने के बाद अब हमें करना क्या है, वो ये है कि आपको ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं और बीच में जो ब्लैंक दे रखा है, इसको अगर फिल करना है, फिल करने के लिए एकदम सिंपल सी चीज़ हमें जो करनी है वो ये कि पहले हमें इन दोनों ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड देख लेते हैं। इनके जो भी आंसर्स आएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें ये सिग्नेचर्स यहाँ पर फिल कर देने हैं, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। -4 + -5। अब सेकेंड चीज़, ब्रैकेट में लिख रखे हैं ये हमारे इंटीजर्स और ब्रैकेट के बाहर ये एक सिग्नेचर है प्लस का, ठीक है। तो ब्रैकेट हटाते हैं कोई भी जब हम, तो इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट अगर है वहाँ पर, दैट मीन्स कि वो उस जगह पर जो भी सिग्नेचर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या फिर हम उस सिग्नेचर के अकॉर्डिंग यानी कि उस सिग्नेचर के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके सिग्नेचर पर बेस्ड होती हैं, वो ये हैं कि जब भी आपके दो साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, जब भी आपके कोई भी दो साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनका रिजल्ट क्या होगा, वो ये लिखा हुआ है। जब भी कोई माइनस वाला नंबर किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है प्लस में, ठीक है, यानी कि वो जो नंबर है वो प्लस में चेंज हो जाता है। माइनस वाला प्लस से होगा तो वो माइनस में रहेगा, प्लस वाला नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में रहेगा, और प्लस वाले अगर दोनों हैं तो वो एज इट इज़ प्लस में रहेंगे। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लाई में। लेकिन जब कोई भी दो नंबर्स यानी कि कोई भी दो सिग्नेचर्स केवल साथ साथ लिख रखे हों, ठीक है, साथ साथ लिख रखे होने का मतलब है कि एक दूसरे के सामने ब्रैकेट के बाहर लिखे हों, जैसे कि एक तरफ माइनस लिखा है और इसके अंदर ब्रैकेट में +1 लिखा है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ये प्लस जो है इस माइनस से के साथ कोलैबोरेट करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा, और ये -1 बनाएगा, यानी कि ये प्लस इस माइनस के साथ मिल करके प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। वैसे ही ये माइनस इस वाले माइनस के साथ मिल करके क्या बना देगा, +1, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो चीज़ हमने सीखी ऑलमोस्ट वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। माइनस माइनस वाले के साथ यहाँ पर +1 हो गया, देखिए, और जो माइनस और प्लस वाली चीज़ें थी वो आपकी माइनस में रहेंगी। सेम चीज़ आपकी यहाँ पर हो जाएगी जब हम ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -4 एज इट इज़ आपका बना रहेगा, बिकॉज इस माइनस के आगे कोई सिग्नेचर नहीं है, तो ये -4 एज इट इज़ बना रहेगा। ये प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, और उसके बाद आपका ये 5 का साइन आपका 5 जो आपका नंबर है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब इसके आगे जो हमारा प्रोसेस है वो दूसरा स्टार्ट होता है कि अब ये -4 है, ये -5 है। अब आप सोचोगे कि इन दोनों में हम क्या करेंगे, है ना,
यानी कि ये प्लस होंगे, माइनस होंगे, या फिर कोई दूसरी चीज़ जो कि इसके रूल के अकॉर्डिंग हो, तो इसमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर भी प्रोसेस यही होता है हमारा, ठीक है। समझ, सिर्फ एक बात समझनी होती है कि जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा साइन भी देखिए चेंज हो जाता है, और प्रोसेस तो खैर चेंज होता ही है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर, जस्ट लाइक अगर हम एक रफ वर्क देखें, ठीक है, इधर कि -2 का हमने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो अब देखिए माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए, क्या हो गया प्लस, और उसके बाद 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 6। लेकिन इसी जगह पर अगर हम -2 और -3 रखते तब क्या होता, तब भी ये दोनों क्या होते, प्लस होते। 3 और 2 क्या हुआ, प्लस होकर के होता 5। क्यों? बिकॉज माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो 3 और 2 क्या हो गया 5। लेकिन जो हमारा साइन है वो साइन नहीं चेंज होता है, वो साइन हमेशा माइनस का ही रहता है। डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो देखिए हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पर चेंज हो गया। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो ये दोनों चीज़ें ऐड तो हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा जो साइन है वो साइन हमारा वैसा ही बना रहेगा, यानी कि साइन हमारा माइनस का ही बना रहेगा। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर लागू करनी होती है, बिकॉज यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में ऐड होंगी इसके अकॉर्डिंग, माइनस माइनस प्लस। तो 5 + 4 क्या हो गया 9, लेकिन साइन किसका है, माइनस का है, तो वो क्या हो गया माइनस का 9। इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर -9, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर हमें मिल गया क्या -9, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है RHS की। तो अब RHS में जब हम सॉल्व करेंगे, RHS में हमें दे रखा है -4, ठीक है, -5। तो अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बीच में ब्रैकेट है, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई भी है, तो ये दोनों प्लस होकर के क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो गया -4, और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए। बिकॉज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और आगे हमारा ये 5 का साइन। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किससे, जो बड़ा नंबर होगा उससे छोटे वाले को, यही तो करेंगे। यानी कि जो प्लस में नंबर है उससे जो माइनस वाला नंबर है, देखिए आप जिस नंबर के सामने जो सिग्नेचर बना होता है उसको हम उस वैसा नंबर मानते हैं। यानी कि 5 के सामने प्लस है तो पॉजिटिव, और 4 के सामने, 4 के पहले माइनस है तो इसको निगेटिव। तो यहाँ पर 5 हमारा प्लस में है, 4 हमारा माइनस में है, तो चलिए अब इनको माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5 - 4 1। बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि 1 प्लस में रहेगा या माइनस में, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होती है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती, सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है, उसी का साइन आंसर के पहले लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये 5 बड़ा है तो 5 के आगे प्लस था तो यहाँ पर ये +1 हो गया। लेकिन अगर कहीं, जैसे एग्जाम्पल में, एज ए एग्जाम्पल, अगर कहीं ये होता +2 - 3, ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये प्लस माइनस क्या होना चाहिए, माइनस, ठीक है, माइनस कर देंगे। 3 बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे, चलिए माइनस कर देते हैं। 3 से 2 को कितना आया 1। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, साइन हमेशा वो लगेगा जो कि बड़े नंबर के पहले हो। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 3 या 2, तो 3 बड़ा है हमारा। 3 के पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस का। लेकिन यहाँ पर 5 बड़ा था तो 5 के पहले प्लस का साइन है, इसलिए हमने +1 लगा दिया। तो राइट हैंड साइड वाला जो हो गया वो आ गया हमारा +1।
अब आप सिंपल सा देख लीजिए, इधर भी सिंगल डिजिट में है, इधर भी सिंगल डिजिट में है। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि -9 बड़ा है या +1। तो देखने में अगर सिर्फ हम इंटीजर देखें, नंबर देखें, तो 9 1 से बड़ा ज़रूर है, लेकिन जब हम -9 और +1 की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ आपको पता होगी कि अगर प्लस वाली चीज़ है और माइनस वाली चीज़ है तो हमेशा जो प्लस वाली चीज़ होती है वही आपकी बड़ी होती है। तो आपका यहाँ पर ये वाला साइन आ जाएगा, क्योंकि जिस तरफ इसका मुंह ओपन होता है इधर की तरफ, वो वाला नंबर आपका बड़ा होता है। ऐसे ही करके आपके जो पहले में जितने भी पार्ट हैं वो आपके एज इट इज़ ऐसे ही करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब कुछ ऐसे हैं जिनमें कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे कि इन्होंने बोला है कि आपको नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन के थ्रू आपको ये जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में, उन नंबर लाइंस के थ्रू आपको ये करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको एज अ होमवर्क मिलेगा आज, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 भी। तो आज के लिए जो हमारी क्लास है उसमें बस इतना ही। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी घर पे अपने आप से करना होगा। बाकी जो भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी उन्हें हम नेक्स्ट टर्न पे क्लियर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।